Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic morphology of reversible cell injury part 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो में हमने हाइड्रोपिक चेंजेस, हाइलिन चेंजेस एंड म्यूकॉइड चेंजेस देख लिए थे. देन इज अ फैटी चेंजेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन स्टार्ट करते हैं. फैटी चेंजेस क्या है, इसको स्टेटोसिस भी बोलते हैं. स्टेटोसिस और फैटी मेटामॉर्फोसिस इज द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रल फैट विद इन द पेरेन्काइमल सेल. तो क्या है, फैटी चेंजेस में क्या होता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाता है न्यूट्रल फैट विद इन द पेरेन्काइमल सेल का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फैटी डिजनरेशन एंड फैटी इन्फिल्ट्रेशन. तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या फैटी चेंजेस का, फैटी लीवर. फैटी लीवर क्या है, लीवर इज़ द कॉमन साइट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. जो लीवर है एक कॉमन साइट है किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट का. क्यों, बिकॉज ये क्या प्ले करता है, सेंट्रल यूनिट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म. इटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है फैटी लीवर का, कंडीशन विथ एक्सेस फैट, ओबेसिटी, डायबिटिक मेलिटस, कॉन्जेनाइटल हाइपर लिपिडेमा, जिसका कॉन्जेनाइटल बर्थ से ही है, हाइपर लिपिड है ज़्यादा है, उनमें हो सकता है. लीवर सेल डैमेज हो गया, जैसे कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में तो लीवर सेल डैमेज हो गया तो मेटाबॉलिज्म का वर्क नहीं करवा रहा है, तो उसके बाद उसमें क्या फैट का क्या एक्यूमुलेशन हो जा रहा है. स्ट्रेवेशन हो गया, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इलनेस, हाइपोक्सिया, हेपेटॉक्सिन्स, एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड से हो गया. ये सब क्या है, कॉज है किसके, इटियोलॉजी है फैटी लीवर के. पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या, फिजियोलॉजिकली क्या होता है, डाइट हमने कोई ली कंज्यूम की और एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड आते हैं. और ये जो भी फैटी एसिड्स हैं इनका कहाँ होता है मेटाबॉलिज्म, लीवर सेल में, हेपेटोसाइट में होता है, लीवर सेल में होता है. तो जो जब लीवर फैटी एसिड लीवर में आता है क्या फैटी एसिड हो जाते हैं और लीवर सेल में एसिटेट का प्रेजेंट रहता है. जो एसिटेट होता है वो लीवर एसिटेट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में. और ये जो फैटी एसिड होते हैं वो थ्री फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, फॉस्फोलिपिड्स में एंड कीटोन बॉडीज़ में. देन ये जो फैटी एसिड है कन्वर्ट होएगा ट्राइग्लिसराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फेट के प्रेजेंस में. देन ये ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होगा लिपियोप्रोटीन में इन द प्रेजेंस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन. देन ये लिपियोप्रोटीन कहाँ चले जाएगा, प्लाज्मा में चले जाएगा और प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन हो जाएगा. ये क्या नॉर्मली फिजियोलॉजिकली ये ऐसा होता है कि डाइट और एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड आए और उसके बाद लीवर में गया फैटी एसिड. लीवर के अंदर क्या एसिटेट प्रेजेंट होता है जो कि लीवर भी सम अमाउंट में एसिटेट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में. फैटी एसिड थ्री फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, फॉस्फोलिपिड्स में, कीटोन बॉडीज़ में. देन ये फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट के. ये ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होगा लाइपोप्रोटीन में, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन. और देन ये लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा में आ जाता है और फॉर्म हो जाता है प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन. और फिर पैथोलॉजिकली में क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है पैथोलॉजिकली में जब पैथोलॉजी इसमें आती है तो क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू द लीवर. अगर फ्री फैटी एसिड का ज़्यादा अमाउंट में हमें लीवर में आ रहा है तो लीवर एक अमाउंट है कि उसे मेटाबोलाइज कर सकता है ना, बहुत सारा आ जाएगा तो वो कैसे करेगा. तो अगर ज़्यादा अमाउंट में पैथोलॉजी में क्या हो रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, फ्री फैटीज एटिज, जहाँ से फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं तो उसके वजह से क्या होएगा, पैथोलॉजी कंडीशन कॉज होएगी. इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय द लीवर. अगर वो जैसे लीवर देखिए एसिटेट कन्वर्ट कर रहा है, लीवर में एसिडेट होता है जो कि कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में. अगर लीवर उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर रहा है तो भी फैटी एसिड ज़्यादा हो जाएंगे और क्या होएगा, फैटी लीवर हो जाएगा. डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कीटोन बॉडीज़ रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कन्वर्जन इनटू द ट्राइग्लिसराइड. अगर उसमें डिक्रीज कन्वर्जन हो गया फैटी एसिड का, लीवर में जो फैटी एसिड है वो थ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं. अगर उनमें डिक्रीज कन्वर्जन हो गया, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे तो उसमें क्या होएगा, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इंक्रीज अल्फा ग्लाइकोफॉस्फेट कॉजिंग इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू ग्लाइग्लिसराइड. अगर जो ये अल्फ़ा ग्लाइसोफॉस्फेट है इनका इंक्रीज़ हो जाएगा तो फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसमें, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी और ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी. डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स. तो अगर डिक्रीज कन्वर्जन हो गया, मतलब ये लाइपोप्रोटीन एक्सेप्टर प्रोटीन का डिक्रीज हो गया तो ये ट्राइग्लिसराइड किस में, लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो ये किस में, प्लाज्मा में नहीं जा पाएगी. जब ये लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट होती है देन वो प्लाज्मा में जाती है और लाइपोप्रोटीन फॉर्म करती है. तो इससे क्या वो लीवर के अंदर ही रह जाएगी.
ब्लॉक इन द एक्सक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन फ्रॉम द लीवर इनटू प्लाज्मा। अगर समझ लो ये सब प्रोसेस हो गया, बट यहाँ पे ही ब्लॉक हो गया ये यहाँ पे, तो ये लाइपोप्रोटीन प्लाज्मा में नहीं आ पाएगी, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो ये लाइपोप्रोटीन जब प्लाज्मा में नहीं आ पाएगी तो ये लीवर सेल के अंदर रहते रहते क्या फैटी लीवर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, फैटी लीवर फॉर्म होता है। अगर क्या फर्स्ट तो इंक्रीज़ हो गया अगर फ्री फैटी एसिड का, देन सेकेंड अगर सिंथेसिस ज़्यादा होने लगी, लीवर ज़्यादा एसिटेट को कन्वर्ट करने लगा फैटी एसिड में, फिर देन अगर डिक्रीज़ हो गया फैटी एसिड का कन्वर्जन इनटू द कीटोन बॉडीज़ में, तो फैटी एसिड तो क्या होएगा, कन्वर्जन होएगा ज़्यादा अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड में। एंड अगर फोर्थ क्या है, अगर ये जो है अल्फ़ा ग्लाइकोफॉस्फेट का ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट में आ गया, तो फैटी एसिड ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट होगी ट्राइग्लिसराइड में। और अगर डिक्रीज़ हो गया एक्सेप्टर प्रोटीन का, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का, तो ये ट्राइग्लिसराइड क्या होएगा, अगर डिक्रीज़ हो गया तो ये क्या ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट नहीं हो पाएगी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो ये प्लाज्मा में नहीं जा पाएगी। और इस अगर नहीं जा पाए तो ये कि इसमें एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो जाएगा, लीवर सेल में हो जाएगा। और सिक्स्थ क्या, अगर इसमें ही ब्लॉक हो गया तो ये जो लाइपोप्रोटीन है वो प्लाज्मा में नहीं जा पाएगी, और यहाँ पे क्या होएगा, फैटी लीवर कॉज हो जाएगा। ये था पॉइंट जिससे क्या होता है, पैथोजेनेसिस हो रहा है, पैथोलॉजी कॉज हो रहा है। दैट्स इट, ये था फैटी लीवर। एंड यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल इंजरी।